एक खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही है। चाइना ने गोल्ड ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया और जब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने वाला देश ऐसा कदम उठाता है तो पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट में हलचल मचती है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैन उतना सिंपल नहीं जितना सुनने में लगता है। आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई कहानी समझेंगे। पेपर गोल्ड क्या होता है, चाइना ने एक्चुअली क्या किया, 24 जुलाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डेट है और सोने की कीमत पर क्या एक्चुअल असर पड़ने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड में एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है। पहले समझते हैं आज के प्राइजेस। एमसीएक्स पर दोपहर 1:30 के रेट्स। सोना 5 अगस्त 2026 डिलीवरी 2026 की गिरावट के साथ 1,47,152 पर 10 ग्राम। चांदी 4 सितंबर 2026 डिलीवरी 45 रुपए की तेजी के साथ 2,35,455 पर किलो। इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा, सोना नीचे चांदी ऊपर, दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आज की चाइना वाली खबर ये पैटर्न और इंटरेस्टिंग बनाती है। अब समझते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। जून के आखिरी हफ्ते में चाइना के कुछ बड़े बैंक्स ने अपने कस्टमर को ऑफिशियल नोटिस जारी किए। इन बैंक्स में शामिल है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना, पिग एंड बैंक। इन्होंने क्लियरली कहा वो अपने रिटेल कस्टमर्स को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से जुड़ी लेवरेज्ड प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग की सुविधा नहीं देंगे और जो लोग पहले से ये ट्रेड कर चुके हैं उन्हें 24 जुलाई तक या उससे पहले या तो अपनी पोजीशन बंद करनी होगी या फिर उसे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। मतलब साफ है, सोना खरीदना जारी रहेगा पर उधार लेकर बड़े दाव लगाने वाली ट्रेडिंग पर लगाम लगाई जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों में क्या फर्क है। फिजिकल गोल्ड वो असली सोना जो आप खरीदकर अपने पास रख सकते हैं, चाहे घर में चाहे बैंक लॉकर में। पेपर गोल्ड आपके पास सोना नहीं होता, सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड्स में ये हक होता है कि आपने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब लेवरेज समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, बैंक आपको कहता है आप 10 लाख रुपए का सोना ट्रेड कर सकते हैं। यही है लेवरेज, कम पैसे में बड़ी ट्रेडिंग। अगर सोने का भाव बढ़ा, मुनाफा कई गुना हो गया, अगर कीमत गिर गई, नुकसान भी कई गुना हो सकता है। और एक और चीज समझिए, 1 किलो असली सोने के बेस पर मार्केट में उसे कई गुना ज्यादा पेपर गोल्ड के सौदे हो जाते हैं। यानी जितना एक्चुअल गोल्ड एग्जिस्ट करता है उससे कहीं ज्यादा गोल्ड के क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। यही वजह है जब मार्केट में घबराहट होती है, लेवरेज वाले इन्वेस्टर्स को मजबूरन अपने सौदे बेचने पड़ते हैं और कीमत में तेज उतार चढ़ाव आता है। अब समझते हैं चाइना की एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है। पिछले कुछ सालों में चाइना गवर्नमेंट ने एक पैटर्न फॉलो किया है। पहले रियल एस्टेट, वहां भी लेवरेज पर सख्ती की। फिर स्टॉक मार्केट, वहां भी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग पर लगाम। फिर क्रिप्टो, चाइना ने क्रिप्टो पर ऑलमोस्ट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई। और अब गोल्ड ट्रेडिंग। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी है। लोग इन्वेस्ट करें पर जरूरत से ज्यादा लेवरेज लेकर सट्टेबाजी ना करें। एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, चाइना सोने का विरोध नहीं कर रहा। चाइना ये चाहता है कि लोग सोना खरीदें पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, बिना लेवरेज के इन्वेस्टमेंट, स्पेक्युलेटिव लेवरेज ट्रेडिंग बंद करनी है। अब उस डेट की बात करते हैं, 24 जुलाई। ये वो डेडलाइन है जिन लोगों ने लेवरेज के जरिए पेपर गोल्ड ट्रेड्स किए हैं उन्हें इस दिन तक या तो अपनी पोजीशन बंद करनी होगी या फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। इसका शॉर्ट टर्म में क्या मतलब है, मार्केट में फोर्स्ड सेलिंग आ सकती है। जो लोग 24 जुलाई से पहले अपनी पोजीशन बंद करेंगे वो मार्केट में सोना बेचेंगे। जब एक साथ बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, कीमत पर दबाव आता है। इसलिए 24 जुलाई के आसपास गोल्ड मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड है और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स इस वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहते हैं। अब ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है, दुनिया के सबसे बड़े पेपर गोल्ड मार्केट्स अभी भी हैं। अमेरिका का कोमेक्स, लंदन का LBMA। इन मार्केट्स में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स और हेज फंड्स काम करते हैं। चाइना का ये फैसला तुरंत पूरी दुनिया की कीमत नहीं बदलेगा, पर अगर आने वाले वक्त में चाइना कॉन्टिन्यूसली फिजिकल गोल्ड को बढ़ावा देता रहे, लेवरेज ट्रेडिंग कम करता रहे, तो ग्लोबल गोल्ड मार्केट का ढांचा धीरे धीरे बदल सकता है। इसका मतलब क्या होगा, सोने की कीमत सट्टेबाजी से कम होकर असली डिमांड और सप्लाई से ज्यादा तय होगी। और शायद यही चाइना की सबसे बड़ी मंशा है। अब दो सिनेरियोज क्लियर समझते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, 24 जुलाई डेडलाइन के आसपास फोर्स सेलिंग हो सकती है। मार्केट में कुछ वक्त के लिए बिकवाली बढ़ सकती है
और कीमत पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इसे अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म, चाइना आज भी दुनिया का सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में शामिल है। वहां के लोग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर लेवरेज ट्रेडिंग बंद होती है तो जरूरी नहीं कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें, वो शिफ्ट करेंगे फिजिकल गोल्ड की तरफ, गोल्ड ईटीएफ की तरफ, बिना लेवरेज वाले ऑप्शंस की तरफ। डिमांड खत्म नहीं होगी, सिर्फ इसका तरीका बदलेगा। और अगर डिमांड फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड पॉजिटिवली ही रहेगा। अब सीधा प्रैक्टिकल बात, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं या करना चाहते हैं, कुछ चीजें ध्यान में रखें। पहली, 24 जुलाई के आसपास मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, घबराएं नहीं, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। दूसरी, अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वोलेटिलिटी को एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट की तरह देख सकते हैं, पर अपना रिसर्च करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझें। तीसरी, चाइना का ये कदम लॉन्ग टर्म में गोल्ड मार्केट को ज्यादा स्टेबल बना सकता है। कम स्पेक्यूलेशन, ज्यादा रियल डिमांड, ये गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली पॉजिटिव साइन है। चौथी, कभी भी लेवरेज लेकर गोल्ड या कोई भी एसेट में इन्वेस्ट मत करें जब तक आप प्रोफेशनली ट्रेन नहीं हैं। चाइना भी यही मैसेज दे रहा है अपने लोगों को। तो यही थी आज की पूरी कहानी। चाइना के बड़े बैंक्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को लेवरेज गोल्ड ट्रेडिंग बंद की। 24 जुलाई डेडलाइन, शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रेशर, लॉन्ग टर्म में फिजिकल गोल्ड डिमांड स्ट्रॉन्ग, और गोल्ड मार्केट सट्टेबाजी से हटकर रियल डिमांड पर डिपेंड करने वाला। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है चाइना के इस कदम से सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।